हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजेश सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने लेसन नंबर 11 सर्कल का एक ऐसा थ्योरम लेकर आए हैं जो गारंटी है बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है सर, सर्कल वाले में 2 थ्योरम है, दोनों में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हम दोनों थ्योरम पढ़ेंगे। आज सिर्फ पहली थ्योरम 10.1 क्या है कि जो टेंजेंट होता है वह रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये वाली प्रमेय आज हम देखेंगे कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है बेटा कि जो सर्कल होता है, सर्कल, उस सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप समझ जाओगे, दोनों लैंग्वेज हम यूज करेंगे कि एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आपको प्रूव करना है कि इस टेंजेंट पर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वह रेडियस या वह टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि अगर किसी वृत्त में कोई स्पर्शक खींचा जाए तो वह स्पर्शक त्रिज्या पर लंब होता है। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आने के पूरे चांस है, 99% आ सकता है बोर्ड में, इसलिए ध्यान से आप समझिए। आई होप आपको पक्का समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है गिवन, यानी हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, पक्ष। दूसरा पार्ट क्या होता है, टू प्रूफ, यानी कि साध्य। और तीसरा पार्ट होता है प्रूफ, यानी उपपत्ति। तो पक्ष में हम वही चीज़ लिखते हैं जो हमको दिया रहता है। दिया क्या है, एक सर्कल दिया है, एक टेंजेंट दिया है, ये 2 चीज़ दिया है, ये पक्ष में लिख लेंगे। देखिए पक्ष में हमने क्या लिखा, आपकी थ्योरम क्या है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं, कल हमने बताया था, आपको बताया था कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पर ये टच होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सुनिए ध्यान से, आपको दिया क्या है, वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और टेंजेंट है एक्स वाई। ये टेंजेंट दिया गया है, टेंजेंट क्या है, एक्स वाई है, एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे टेंजेंट है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है ये ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो वो हमने 2 प्रूफ में लिख दिया, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, मीन्स ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। ओपी क्या है, त्रिज्या है, एक्स वाई क्या है, स्पर्शक है, यानी कि स्पर्शक त्रिज्या पे लंब होता है, ये प्रूव करना है। तो ये साध्य में आ जाएगा ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे। प्रूफ में बेटा पहले जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो, एक सर्कल बना लो, एक स्पर्शक बना लो, स्पर्शक का नाम लिख दो एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, ठीक है, और एक रेडियस बना दो ओपी, ठीक है। इतना तो दिया गया है। तो आपको करना क्या है, एक पॉइंट लेना है, पॉइंट क्यू हमने लिया किस पर, एक्स वाई पर। देखो एक्स वाई पर हमने एक पॉइंट लिया क्यू, ये रहा क्यू पॉइंट, कहीं पर भी लिया, यहाँ 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 कहीं पर लो, केवल पी पे नहीं लेना है, बस कहीं पर भी ले सकते हो। हमने पॉइंट क्यू लिया और ओ को क्यू से क्या किया, मिला दिया, ज्वाइन ओ क्यू। तो ये हमने देखो लिखा, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, ठीक है, एंड ज्वाइन ओ क्यू। ओ को क्यू से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सब सिर्फ लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है, सेंटेंस लिखने हैं। अब जरूरी नहीं है सेंटेंस जो मैं लिखा हूँ वही आप लिखो, ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन आप जो कहना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। गिवन दैट सही होना चाहिए, टू प्रूफ सही होना चाहिए, प्रूफ सही होना चाहिए, डायग्राम सही होना चाहिए। प्रूफ में सेंटेंस ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, ये जो क्यू पॉइंट लिया ना एक्स वाई पर, आपको ये दिखाना है कि ये क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर नहीं है। अगर ये पॉइंट क्यू सर्कल के अंदर हो जाए तो ये जो एक्स वाई है वो क्या हो जाएगी, एक्स वाई क्या हो जाएगी,
सिकेंट हो जाएगी, मीन्स छेदिका हो जाएगी। मान लो Q यहाँ पे है, तो जब हम ऐसे ड्रा करेंगे XY तो वो दो जगह काटेगी सर्कल को। जो रेखा सर्कल को दो जगह काटती है उसे क्या कहते हैं? सिकेंट कहते हैं, यानी छेदिका कहते हैं। तो XY क्या हो जाएगा? छेदिका हो जाएगा। जबकि XY छेदिका नहीं है, ये सवाल में दिया है XY टेंजेंट है। तो अगर XY टेंजेंट है, सर्कल को दो जगह नहीं सिर्फ एक जगह काटना चाहिए, ठीक है। इसलिए पॉइंट Q जो है वो सर्कल के अंदर नहीं होकर के कहाँ है? बाहर है। बस इतना ही लिखना है, यही चीज मैंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, यानी पॉइंट Q जो है वह सर्कल के बाहर ही होगा। क्यों? बिकॉज इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, क्योंकि अगर Q सर्कल के अंदर आएगा तो ये XY क्या हो जाएगा? XY सिकेंट हो जाएगा एंड नॉट ए टेंजेंट, वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। बट वी आर गिवन दैट XY इज ए टेंजेंट, सो पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। सो देखिए देयर ये जो Q है इसलिए सर्कल के अंदर ना होकर के कहाँ होगा? बाहर होगा। अगर ये सर्कल के बाहर है Q तो ये OQ क्या होगा? OP से बड़ा होगा, मीन्स OQ इज ग्रेटर देन OP। यहाँ पे हमने लिखा OQ इज ग्रेटर देन OP, मीन्स OQ जो है वह OP से क्या होगा? बड़ा होगा। OQ इज ग्रेटर देन OP। अब XY पर कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ये जो OP होगी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। समझ में आया कि नहीं? OP इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। अगर OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, यानी OP परपेंडिकुलर होगा किस पर? XY पे। यही आपको प्रूव करना है। आप कहोगे सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से परपेंडिकुलर कैसे हो गया? देखिए जो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस कभी वो छोटी नहीं होती, वो ट्रायंगल के तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। क्या? हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये जो OQ है सबसे बड़ी भुजा हो रही है, इससे भी बड़ी हो रही है, इससे भी बड़ी हो रही है। इसका मतलब OQ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझिए, टोटली हिंदी में समझिए। लिखते समय आप इंग्लिश में वाला इंग्लिश में लिख लेना कि हमको क्या दिया है गिवन में। पक्ष में क्या लिखेंगे? एक वृत्त, हम पक्ष में लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसका स्पर्शक XY है। ये पक्ष हो गया, ठीक है। साध्य में क्या लिखेंगे? OP परपेंडिकुलर XY, ये साध्य में लिखेंगे। इसके बाद उपपत्ति में क्या लिखेंगे? XY पर एक बिंदु Q लिया, XY पर एक बिंदु Q लिया और O को Q से मिलाया। इसके बाद आपको ये दिखाना है, ये शो करना है कि Q जो है वह सर्कल के बाहर है, अंदर नहीं है। आपको लिखना है कि ये Q वृत्त के बाहर के भाग में स्थित होगा, क्योंकि अगर Q वृत्त के अंदर होता तो ये XY वृत्त की छेदिका होती, जबकि XY वृत्त की स्पर्शक है, इसलिए Q जो है वृत्त के अंदर न होकर के वृत्त के बाहर होगा। अगर ये वृत्त के बाहर होगा ये OQ जो है OP से क्या होगा? बड़ा होगा। OQ इज ग्रेटर देन OP। XY पर किसी भी बिंदु के लिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ लोगे, OP सबसे छोटी दूरी होगी। कहाँ से? केंद्र से। केंद्र से OP सबसे छोटी दूरी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यही थ्योरम है, यही प्रमेय है। बोर्ड में 3 नंबर के लिए 95% ये थ्योरम आती है। कल हम इस लेसन का जो दूसरा थ्योरम है उसको लेकर आएंगे। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर थ्योरम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं दूसरे थ्योरम के साथ। तब तक वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।